हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और महात्मा गांधी का इसमें क्या योगदान रहा था। अब अगर आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में, तो आपके पेट के सिलेबस में सविनय अवज्ञा आंदोलन मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ठीक है। या इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये शुरुआत कहाँ से हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में एक पॉइंट जान लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था वो 1930 से लेकर 1931 तक चला था, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, ये महात्मा गांधी का दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था। महात्मा गांधी ने कुल 3 अखिल भारतीय आंदोलनों का नेतृत्व किया था, जिसमें से पहला था आपका 1920 में असहयोग आंदोलन, और तीसरा था आपका 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और दूसरा क्या है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये आपका कब तक चला है, तो 1930 से 1931 तक चला है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होने के कारण क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसका पहला कारण बना, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने का। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 1930 में, ठीक है। और आपको बता दें, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे हुए सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइमन कमीशन जो है ये गठित कब हुआ था, 1927 में हुआ था, ठीक है। और भारत आया कब था साइमन कमीशन, 1928 में आया था, ठीक है। साइमन कमीशन जो है वो 2 बार आया था। और साइमन कमीशन इसका नाम क्यों पड़ा है, साइमन सर जॉन साइमन इसके जो है कमीशन के हेड थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। इस नाते इस कमीशन का नाम ही साइमन कमीशन रखा गया था, ठीक है। तो साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, 27 में आया, ठीक है, गठन हुआ 27 में, 28 में आया था और 29 में भी आया था, ठीक है। एक बार 28 में आया था तो चला गया था, फिर 29 में भी आया था। यानी कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आया, तो 2 बार आया था, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट तो प्रस्तुत की थी 1930 में, ये आपको याद रखना है। तो साइमन कमीशन से नाराज क्यों थे लोग, साइमन कमीशन से इसलिए नाराज थे लोग क्योंकि साइमन कमीशन जब बना था, ठीक है, तो इसमें कोई भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। तो अगर सभी अंग्रेज थे तो वो कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं और भारत के बारे में वो कैसे अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है। इसलिए भारत वासियों ने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। इसका मेन कारण यही था, इसलिए लोग जो है इससे नाराज थे। तो ये भी कारण बना था सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का। ओके, इसके बाद देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आर्थिक मंदी, जो कि 1929 से 30 तक चली थी। और इसकी शुरुआत जो है आर्थिक मंदी की कहाँ से हुई थी, अमेरिका से हुई थी, ठीक है। आर्थिक मंदी से हुआ क्या, इससे जो है ना पूरा विश्व प्रभावित हुआ, ठीक है। इसमें जो है गरीब, मजदूर और उद्योगपति सभी प्रभावित हुए, क्योंकि उद्योग धंधे बंद हो गए थे और इससे सभी प्रभावित हुए, ठीक है। और इसके लिए जो है अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कि जिससे भारतीय संतुष्ट हो या भारतीय जनता या गरीब जनता को या मजदूरों को या उद्योगपतियों को कोई राहत मिले। तो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया भारतवासियों के लिए, ठीक है। इस नाते ये भी आपका दूसरा रीजन बना, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्टार्ट होने का। ओके, तो गांधी जी ने जो 11 सूत्रीय मांगे रखी थी उसको अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। कब किया गया था, मार्च 1930 में किया गया था, ठीक है। गांधी जी की पत्रिका है यंग इंडिया, इसमें ही गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को छपवाया और वायसराय लॉर्ड इरविन तक इसको अपनी बात को पहुंचाया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे जो थी ये अस्वीकार कर दी गई, ठीक है। तो ये भी एक विरोध का कारण बना, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जन्म का कारण बना, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है बहुत तेज हो गई थी, ठीक है। और पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी, तो ये आपका कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, ठीक है। लाहौर कहाँ पड़ता है, रावी नदी के तट पर, ठीक है। तो ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था 1929 का। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन की, और इसी में इन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करवाया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग भी तेज हो गई थी उस समय। तो ये सभी कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने के, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि जब नमक सत्याग्रह हुआ था, वैसे आपको जब दांडी मार्च पढ़ाया जाएगा उसमें भी ये बताया जाएगा, तो अभी आ गया है तो आप देख लीजिए कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तब आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाल लिया था, तो अब्बास तैयब जी ने। ये क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक छोटा सा फैक्ट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कि गांधी जी जब नमक सत्याग्रह के दौरान जो है गिरफ्तार कर लिए गए, तो उसका फिर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो अब्बास तैयब जी ने किया था। ओके, नेक्स्ट आइए दांडी मार्च को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसकी अनुमति गांधी जी को कब मिली थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा कि जनवरी 1930 में, ठीक है, साबरमती में कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ। उसमें गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी, ठीक है।
यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछे कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने की अनुमति कब मिली थी, तो साबरमती कांग्रेस में मिली थी। कब मिली थी? जनवरी 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा से आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, यानी कि और इन्होंने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरुआत की थी, यात्रा की, और कहाँ पे इनको जाना था? तो दांडी जाना था। ठीक है, अभी आगे आपको पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, गांधी जी ने, ये फैक्ट भी कई बार पूछा गया है कि गांधी जी जो है अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ गए थे। याद रखिएगा, फैक्ट पूछा जाता है। ठीक है, 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से, साबरमती कहाँ आपका? गुजरात, अहमदाबाद में। ओके, याद रखिएगा। तो साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दांडी, यहाँ के लिए इन्होंने प्रस्थान किया था। ठीक है, अभी आपके जो है पेट या वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक चला, या दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से हुई थी। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई है दांडी मार्च की? तो साबरमती आश्रम से हुई थी। और कहाँ के लिए? तो दांडी, जो कि आपके नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दांडी के लिए शुरू की गई थी, इसलिए इसका नाम दांडी मार्च है। ठीक है, दांडी के लिए मार्च, इस तरह से याद रखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, और ये जो यात्रा थी पूरी तरह से पैदल यात्रा थी, जो कि 24 दिनों तक चली थी। और आपके आपके लिए डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको फैक्ट के रूप में। ये जो दूरी थी वो 240 मील थी। ठीक है, अगर किलोमीटर में पूछा जाता है तो 390 किलोमीटर। ओके, 240 मील या 390 किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए तो फैक्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, कि दांडी जो है दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से हुई थी। ठीक है, कहाँ के लिए? तो दांडी के लिए। कहाँ पड़ता है दांडी? ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक चली थी, पूरी तरह से पैदल यात्रा थी। ठीक है, और दूरी कितनी थी साबरमती आश्रम से दांडी तक की? 240 मील या 390 किलोमीटर। ओके, और यात्रा जो है कंप्लीट कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि नमक बनाने पर जो है, और उसके मतलब नमक पर जो है अंग्रेजों का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूर्ण अधिकार था, या एकाधिकार था। ठीक है, तो गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये था आपका जो है दांडी मार्च। ठीक है, आगे यहाँ से आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे तो उस समय जो है अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, इन्होंने जो है इसको पूरी तरह से कवरेज प्रदान किया था। ठीक है, यानी कि गांधी जी के साथ साथ ये भी यात्रा में शामिल थे और इन्होंने पूरी यात्रा को कवरेज प्रदान किया था। ठीक है, उनको जो है यात्रा को कवर किया था। ठीक है, कि गांधी जी कहाँ कहाँ किससे मिल रहे हैं और कहाँ पे रुके हुए थे। ठीक है, इस तरह से वो पूरी कवरेज जो है वेब मिलर ने प्रदान किया था। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था? तो वेब मिलर था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप यहीं याद कर लीजिए इसको, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था अमेरिकी पत्रकार? तो लुई फिशर था। ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो जब दांडी मार्च कर रहे थे या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन था? वेब मिलर था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन पत्रकार था? तो लुई फिशर था। दोनों ही याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। आइए देख लेते हैं कि इस आंदोलन का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो कि तंजौर तट है। अब क्वेश्चन में ना आपका तंजौर तट करके पूछा हुआ है। ठीक है, कि तंजौर तट पर विपिन चंद्र की बुक में भी आपका तंजौर तट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी देखिए वहीं से बन रहा है। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा है कि सी राजगोपालाचारी ने कहाँ से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो तंजौर तट। ठीक है, जो कि आपको तमिलनाडु में पड़ता है, या तमिलनाडु ऑप्शन में देता है या तंजौर तट देता है, दोनों ही आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि तमिलनाडु से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या, जैसे गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी, उसी तरह से सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा की थी। ठीक है, याद रखिएगा, तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। ओके, नेक्स्ट है केरल में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? के केलप्पन और टी के माधवन ने किया था। के केलप्पन तथा टी के माधवन ने किया था। अगला है असम। तो असम में किसने किया था? श्रीमती चंद्रप्रभा ने। अब देखिए ये एकमात्र महिला है। ठीक है, यहाँ पे नेतृत्व कर रही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हमने जहाँ पे पढ़ा कि पहली महिला है जिन्होंने यहाँ जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, श्रीमती चंद्रप्रभा। इन्होंने कहाँ से आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो असम से किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए भी। तो संयुक्त प्रांत से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। ओके, नेक्स्ट है सोलापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सोलापुर से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मजदूरों ने किया था। ठीक है, अगला है बंगाल। तो बंगाल में नेतृत्व किसने प्रदान किया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है,
बंगाल में नेतृत्व किसने प्रदान किया? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा असम और नागालैंड में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो यदु नागा और उनकी पुत्री गौंडीनेल्लू, ठीक है। जब यदु नागा की मृत्यु हो गई थी तो उनकी पुत्री गौंडीनेल्लू ने जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। और इनका नाम जो है गौंडीनेल्लू, ठीक है, बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। इनके बारे में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रानी गौंडीनेल्लू को जो है रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गौंडीनेल्लू कहाँ कहाँ पे जो है इनका नेतृत्व रहा था? तो असम और नागालैंड और मणिपुर के क्षेत्रों में इन्होंने नेतृत्व किया था रानी गौंडीनेल्लू ने। और इनको रानी की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ओके, इसके अलावा आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है कि जब असम, नागालैंड और मणिपुर के क्षेत्रों में ये आंदोलन हो रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो वहाँ पे इसे जिया लरंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि अब अगर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन ना देता है ऑप्शन में, ठीक है, अगर दे दिया जिया लरंग आंदोलन, ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? जिया लरंग आंदोलन का नेतृत्व असम, नागालैंड या मणिपुर में किसने किया था? किसने किया था? यदु नागा और उनकी पुत्री गौंडीनेल्लू ने, ठीक है। तो याद रखिएगा जिया लरंग आंदोलन का ही दूसरा नाम है क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, यानी दोनों ही एक ही चीजें हैं। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट याद रखना कि कर्नाटक में किसने किया था? तो कर्नाटक में कोई विशेष व्यक्ति नहीं थे नेतृत्व करता, यहाँ आम लोगों ने ही यानी जनता ने ही नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ओके, आगे देखते हैं। इसके अलावा पेशावर की घटना या पेशावर कांड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अब इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इनको जो है ना बादशाह खान की नाम से भी जाना जाता है और सीमांत गांधी भी इन्हें ही कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक। अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बादशाह खान के नाम से कौन फेमस है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो सीमांत गांधी का है, बादशाह खान का है, तो किसकी बात हो रही है? खान अब्दुल गफ्फार खान की बात हो रही है, याद रखिएगा। इन्होंने जो है एक संगठन बनाया था, इसका नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, खुदाई खिदमत गार संगठन, जिसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो खुदाई खिदमत गार संगठन, ये लाल कुर्ती संगठन किसने बनाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था, ठीक है। इसे लाल कुर्ती संगठन क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें लोग जो है लाल कुर्ती पहनते थे, इस नाते ही इसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया था, ठीक है। लाल रंग के कपड़े पहनते थे, ठीक है। चलिए अगला है, तो यहाँ का जो ये नेतृत्व मतलब कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो इसको जो है कुचलने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने को कुचलने के लिए किसे नियुक्त किया था? जहाँ पेशावर में तो चंद्र सिंह गढ़वाली को लगाया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया आपकी यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि पेशावर कांड जो हुआ था वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसको लगाया था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली को लगाया था। लेकिन क्या हुआ था इसमें? चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, यानी कि इन्होंने अंग्रेजों की बात मानने से मना कर दिया, ठीक है। चलिए ये पॉइंट अब इंपॉर्टेंट है, देखिए इन्होंने अंग्रेजों की बात मानने से मना कर दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। पेशावर कांड में और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसे नियुक्त किया था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आप यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को भी बादशाह खान कहते हैं, सीमांत गांधी कहते हैं, और इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था जिसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जानते थे। लोग लाल कुर्ती पहनते थे इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा और भी देख लेते हैं कि धराशना में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? धराशना कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र, जो कि एग्जैक्ट आपका बम्बई में, ठीक है। धराशना जो है बम्बई में पड़ता है। तो यहाँ पे जो है नेतृत्व किसने प्रदान किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को? सरोजनी नायडू और मणिलाल ने, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी महिलाएं इंपॉर्टेंट हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र यानी मुंबई या धराशना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू और मणिलाल ने। ओके, आइए देख लेते हैं कि सामाजिक भागीदारी कैसी रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपका, कोड वाला क्वेश्चन दे देता है कि महिलाओं ने इसमें भाग लिया था कि नहीं, किसानों ने भाग लिया था कि नहीं, मुस्लिम वर्ग ने भाग लिया था कि नहीं, ठीक है, बुद्धिजीवी वर्गों का साथ मिला था या नहीं। तो आपका कोड वाला क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पीसीएस के लिए, आर के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन लोगों ने भाग लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और किसान जो थे ये सीमित मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। इसके अलावा पूंजीपति जो थे वो पहली बार इसमें भागीदारी किए सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। मुस्लिम वर्ग ने भी सीमित मात्रा में जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और श्रमिकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, यानी कि महिलाएं और श्रमिक ये दोनों ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और किसान और मुस्लिम वर्ग जो है इन्होंने, किसान और मुस्लिम वर्ग ने सीमित मात्रा में जो है इसमें
भाग लिया और पूंजीपति जो है इसमें सबसे पहली बार भागीदारी किए थे, ठीक है, सविनय विज्ञान आंदोलन में। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, तो बुद्धिजीवी वर्गों ने इसमें साथ नहीं दिया, ठीक है। अभी देखिए सविनय विज्ञान आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ खास चीज़ें की गई थी, जो कि आपको पढ़ के भी अच्छा लगेगा और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। कुछ प्रतीक के तौर पे कुछ चीज़ें यूज़ की गई थी, जैसे कि आपकी वानर सेना गठित की गई थी, तो क्वेश्चन पूछ सकता है वानर सेना किसकी थी, ठीक है, तो पुरुषों की वानर सेना बनाई गई थी, ठीक है, उसका नाम पुरुषों का एक संगठन बनाया गया था, ठीक है, तो उसको वानर सेना नाम दिया गया था। इसके अलावा एक बनाई गई थी मंजरी सेना, मंजरी सेना जो है वो महिलाओं की सेना थी, ठीक है। इसके अलावा एक जादुई लालटेन को प्रतीक के तौर पे प्रयोग किया गया था कि जैसे अगर कहीं आपको लालटेन या रोशनी कहीं दिख रही हो, तो लोग समझ जाते थे कि सविनय विज्ञान आंदोलन के लोग वहाँ पे कुछ विचार-विमर्श कर रहे हैं या चर्चा हो रही है, यानी वहाँ पे सविनय विज्ञान आंदोलनकारी हैं, ठीक है? तो लोग समझ जाते थे या किसी को अगर उसमें भाग लेना है तो लोग समझ जाते थे और वहाँ पे चले जाते थे, ठीक है? तो इसको एक प्रतीक के तौर पर यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे 3 चीज़ें फेमस क्या हैं? एक वानर सेना जो कि पुरुषों की थी, मंजरी सेना महिलाओं की गठित की गई थी और एक जादुई लालटेन को प्रतीक के तौर पर यूज़ किया गया था, ठीक है? इसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और श्रमिकों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया सविनय विज्ञान आंदोलन में, लेकिन किसान और मुस्लिम वर्ग ने सीमित मात्रा में जो इसमें पार्टिसिपेट किया और पूंजीपतियों ने पहली बार इसमें भागीदारी की थी, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया। ये याद रखना है, ठीक है? आगे देखते हैं। हमें एक पॉइंट और डिस्कस करना है कि गांधी-इरविन समझौता हुआ था और इसके बाद क्या हुआ सविनय विज्ञान आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था, ठीक है? तो अब इस देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था, ठीक है? क्या खास पॉइंट है इसमें? तो गांधी-इरविन समझौता क्या था? ये जो है तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयासों से संपन्न हुआ था गांधी-इरविन समझौता, ठीक है? इन्होंने प्रयास किया कि समझौता हो जाए, ठीक है? तो गांधी जी और वायसराय लॉर्ड लॉर्ड इरविन के मध्य जो है समझौता हुआ, जिसको हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ लिया कि दिल्ली समझौता क्या है? तो वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य जो समझौता हुआ था, उसे ही दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है? किसके प्रयासों से हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया आपके पीसीएस में भी, ठीक है? किसके प्रयासों से हुआ था गांधी-इरविन समझौता, ठीक है? तो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने मध्यस्थता निभाई थी इसमें, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि सविनय विज्ञान आंदोलन स्थगित कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी क्या हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि आपका 1931 में लंदन में हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है। लेकिन जब गांधी जी वहाँ भाग लेने गए तो अम्बेडकर जी वहाँ पे उपस्थित थे, तो अम्बेडकर जी से कुछ अनबन हो गई, ठीक है, मतभेद हो गए, इसलिए गांधी जी जो है वहाँ से वापस चले आए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफल हो गया था, कोई निर्णय ही नहीं हुआ, ठीक है। और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन जब गए थे तो किस जहाज से गए थे? तो एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट के लिए खासकर, ठीक है, कि गांधी जी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 में हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, ठीक है, किस जहाज से गए थे भाग लेने? तो एसएस राजपूताना जहाज से गए थे, ठीक है। चलिए, तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।